जिसे दुत्कारा आज उसी की बीजेपी को पड़ी जरूरत। क्या राज्य का करीबी करेगा बीजेपी की मदद? नागौर में मदद के लिए बीजेपी फैलाएगी हाथ। यूनुस खान को कैसे मनाएगी बीजेपी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो साल 2024 के लिए बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, लेकिन ये नारा कहने भर से सफल नहीं हो जाएगा। 400 पार की राह बीजेपी के लिए बेहद कठिन दिखाई दे रही है, खासकर राजस्थान में। भले ही राजस्थान में कांग्रेस को हराकर बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली हो, लेकिन इसका यह मतलब कतई भी नहीं है कि लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। राजस्थान की एक एक सीट पर इस वक्त मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। राजाओं के स्थान राजस्थान की नागौर सीट इस वक्त चर्चा का विषय बन गई है। इस सीट से कांग्रेस और आरएलपी गठबंधन उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल का मुकाबला बीजेपी की ज्योति मृधा से हो रहा है। ये वही ज्योति मृधा है जिन्होंने साल 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ा था और बुरे तरीके से हार गई थी। इस बार हालात बिल्कुल बदले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त बेनीवाल बीजेपी के साथ थे। इस चुनाव में बेनीवाल की जीत हुई थी, यानी कि अब सब कुछ उल्टा हो चुका है। नागौर की सीट जाटों की सीट मानी जाती है। यहाँ जाट वोटर्स निर्णायक साबित होते हैं। इस बार यहाँ जाट वोटर्स में भी दो फाड़ दिखाई दे रही है। जनसत्ता में छपी खबर के अनुसार नागौर में लगभग 21 लाख मतदाता है, जिनमें से 6 लाख के आसपास जाट हैं। युवा जाट बेनीवाल के साथ है, जबकि 35 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो मृधा के साथ हैं। युवा वोटर्स की तादाद ज्यादा है, जिसके चलते बेनीवाल का पलड़ा भारी है। इस सीट पर 3 लाख मुस्लिम समुदाय के वोटर्स हैं, 5 लाख एससी वोटर्स हैं। जाट वोटर्स के बाद मेघवाल और मुस्लिम वोटर्स पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कहा जाता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते, जबकि एससी कांग्रेस को वोट देते हैं। दलित और मुस्लिम वोटर्स को लुभाना बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल काम दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ लड़ते हुए बेनीवाल ने मृधा को 1.81 लाख वोटों के अंतर से हराया था। अब सियासी सयानों का कहना है कि मुस्लिम वोट बेनीवाल को इसलिए मिल सकता है क्योंकि बेनीवाल इस वक्त कांग्रेस के साथ है। हालांकि भाजपा खेमे का कहना है कि पार्टी के पूर्व नेता यूनुस खान ज्योति मृधा के हिस्से में मुस्लिम वोट ला सकते हैं, और इसीलिए हम शुरू में कह रहे थे कि राज्य के जो करीबी है आज उनके दर पर बीजेपी पहुंची हुई है मदद के लिए। यूनुस खान, ये वही यूनुस खान है जो वसुंधरा राजे के करीब भी हैं, जो पूर्व पीडब्ल्यूडी और परिवहन मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने उन्हें 2 बार डिंडवाना से टिकट देने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद हताश निराश होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और नागौर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। मुसलमानों के अलावा वो राजपूत और अन्य समुदाय के बीच भी लोकप्रिय है, जिसका सीधा सीधा असर बीजेपी के वोट बैंक पर जरूर पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट जरूर मिलेगा। अगर यूनुस खान फिर से बीजेपी को पूरी ताकत देते हैं जीतने के लिए, तो ये पार्टी को जीत के और ज्यादा करीब ले जाएगा। इस बारे में बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने जनसत्ता से बातचीत की तो बताया, राज्य के करीबी होने के कारण यूनुस खान को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। इस व्यक्ति को डिडवाना में विभिन्न जातियों और समुदाय के लोगों के बीच इतना समर्थन है कि वो बीजेपी को कम से कम 50,000 वोट दिला सकता है। हम उन्हें समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनुस खान ने अब तक इन चुनावों में वो किस तरफ जाएंगे इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं किया है, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि यूनुस खान को मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यूनुस खान वसुंधरा गुट के माने जाते हैं और ये कहा जाता है कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री ना बनाने से, इसके साथ साथ ही 2 बार जब डिंडवाना से उन्हें टिकट ना दिया गया, इस वजह से वो काफी नाराज बीजेपी से हैं और इसी वजह से उन्होंने पार्टी भी छोड़ी थी। राजे से भी उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन फिर भी वो नाराज ही रहे थे। अब इन लोकसभा चुनावों में उनकी जरूरत बीजेपी को पड़ गई है। अब आपको बता देते हैं कि नागौर में आखिर चुनाव है कब। प्रथम चरण जो होगा उसी में चुनाव होने हैं, यानी कि 19 अप्रैल को पहला चरण है और पहले चरण का मतदान कितना जरूरी होता है ये सभी को पता है। ऐसे में देखना होगा कि जनता किस तरफ जाती है और ये भी देखना होगा कि क्या वसुंधरा राजे के करीब यूनुस खान मुस्लिम वोट बैंक और राजपूत वोट बैंक जो है, जिस तरफ बीजेपी इस वक्त बहुत ही भरोसे के साथ देख रही है, वो वोट बैंक लाने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं होते हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।